मेरा जो अपना एनालिसिस है वो ये है, 9 साल में सिर्फ रिलीजियसिटी बढ़ाने के अलावा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इसने बंदे ने पहले बोला हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चलेंगे, लेकिन किसको किसको फकीर करेगा ना, किसका किसका झोला उठाने की नौबत आ जाएगी। ये एक 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, वो पैकेज आज तक समझ ही नहीं आया कि वो जो MSMEs वगैरह को दिया जा रहा है। अडानी इंडिया है, अडानी के कितना पुशबैक हुआ। जो ये वर्ल्ड में जो हमारी क्रेडिबिलिटी जो दिखती है ना, वो मार्केट होने के अलावा और कुछ नहीं। कि अगले 10 साल तक मोदी को कोई चुनौती नहीं दे रहा सेंट्रल में। भाजपा तो शायद योगी ही बचा सकता है, मुझे लगता है। अमित शाह में वो वैसी अपील नहीं है जैसे जो योगी में है। नहीं, लेकिन डब्बा वब्बा नहीं गोल होने वाला। आई डू नॉट हैव सच होप फ्रॉम आवर नॉर्थ इंडियन ब्रदरन्स। रोजगार की बात करो या पर कैपिटल इनकम की बात करो या फिर ये हेट की बात करो या हंगर की बात करो या हैप्पीनेस की बात करो या मीडिया की बात करो। विश्व गुरु हैं तो चाइना ने जो इतना एग्रेशन दिखाया है उस पे हम गुरु जी क्या कर रहे हैं। इस कंट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो है एजुकेशन की प्रॉब्लम। तो राहुल गांधी दिखते अच्छे इंसान हैं बट बेचारे पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में ना बहुत गंदगी है और वो गंदगी में अभी तक वो नहीं उतरा है। इन नफरतों को छोड़ के एकता करके आगे बढ़ने ही में लोगों का उद्धार है। सर क्या नाम आपका, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है इकराम, मैं IP एक्सटेंशन में रहता हूँ, मैं टीचर हूँ, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है हमारा। सर आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम दौलत है और मैं छतरपुर में रहता हूँ और कॉर्पोरेट में असिस्टेंट मैनेजर हूँ फाइनेंस में। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है पिछले 9 साल में मोदी साहब बीजेपी का भार उठाते उठाते थक गए हैं, इसलिए भाजपा को रिजेक्ट कर दिया कर्नाटक के लोगों ने? मुझे लगता है कि साउथ इंडिया में बीजेपी की जो, देखिए बीजेपी को अगर आप गौर से देखें तो हेट के अलावा उनके पास कम्युनल पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। और डेवलपमेंट प्रैंक भी जो है वो तो साउथ इंडिया में मैं रहा हूँ तो हैदराबाद में मैं रहता था, मैंने पढ़ाई वहीं से की है। अच्छा। तो मैंने वहाँ देखा है कि वो लोग डेवलपमेंट को प्रायोरिटी के तौर पे लेते हैं। तो डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है, कितने सड़कें बनाई हैं, इतने बहुत सारे काम किए हैं। सड़कें बनी हैं, इसमें नो डाउट सड़कें बनी और भी कितने काम किए हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वहाँ हम लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि कर्नाटका में करप्शन इतना ज़्यादा रैम्पेंट हो गया था। अच्छा। और पहले भी गवर्नमेंट जो आई भी थी तो वो बैकडोर एंट्री थी, खरीद बिक्री वाला हॉर्स ट्रेडिंग के बाद ही आई थी। अच्छा। तो वहाँ पर लोग इतना टॉलरेट नहीं करते हैं क्योंकि उससे पहले कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी, सिद्धारमैया जब थे चीफ मिनिस्टर। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ सच्चाई होनी चाहिए आपकी बातों में। उत्तर प्रदेश नहीं है वो। आप कह रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स से वो दूर है वो लोग। नेगेटिव पॉलिटिक्स से बहुत और वहाँ पे अभी जो है ना कुछ और भी ज़्यादा ही हुआ नेगेटिव पॉलिटिक्स। अच्छा, कम्युनल पॉलिटिक्स इलेक्शन से पहले और अगर पिछले आप 1-1.5 सालों में देखें कर्नाटका में जिस तरह से हिजाब को लेकर इशू हुआ, फिर जो कैंपेन आपने देखा कि कहीं कुछ भी बयान दे रहे हैं, जो कांग्रेस का कैंपेन चला जो बहुत ज़्यादा कैंपेन, उसके बाद इतना रिलीजियस कैंपेन चलाया प्राइम मिनिस्टर ने, लगता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है। अब कैन यू इमेजिन, आप इतने एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट होंगे कि कोई प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि वोट डालो तो बजरंगबली का नाम लो। आई मीन ही शुड, संविधान में मनाई है धर्म के नाम पर राजनीति करना। he should give some credibility to the prime ministerial post। ऐसे मतलब तो ये चीज़ों को वहाँ पर और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ने नकारा है क्योंकि आप जो मेजॉरिटी में हैं और जिनको इम्पैक्ट पड़ा है स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन इकोनॉमिक इस पे अगर देखें तो मुझे ये लगा कि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, क्योंकि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, मैं बहुत ज़्यादा कांग्रेस से ये नहीं हूँ कि भाई अच्छी पार्टी है, सभी एक ही जैसे हैं। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दों देखिए तो उनका जो मैनिफेस्टो था तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें थी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अभी इतना लोगों की इकोनॉमी वीक हो चुकी है कि छोटी छोटी चीज़ों पे वोट करते हैं। उनका जो मेन फोकस था वो स्टेट को लेके था, स्टेट को लेकर था, मेन फोकस था सेंटर की पॉलिटिक्स पे था। बस वो सारे मुद्दे सेंटर के लेके गए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा हमने कि वो कह रहे हैं कि अगर आप वोट दे रहे हो तो मोदी को दे रहे हो, लेकिन फिर भी 36% वोट है उनको जो कि इंटैक्ट है।
तो ये है कि उनका जो नेगेटिव कैंपेन था, और सिर्फ कोई मुद्दे ही थे नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, ख़त्म मतलब आप कह रहे हैं fresh mind के हटाएंगे, साथ वो लोग नहीं उतरे, वही नहीं पुरानी उतरे, कहानी वही 2 साल से पुरानी 10 साल से चल रही है, जो उसी चलती को आ रही थी। रट्टाफिकेशन जो बोलते हैं हाँ, हमारे देश में, वही 10 चलता आ साल से रहा जो था। चल रही है बीजेपी की कहानी, उसी को हाँ। रिपीट करते करते बस एंटी अब लोग मुस्लिम बोर हो गए। एंटी मुस्लिम, तो कितना चलेगा वो, क्योंकि लोगों को खाना भी चाहिए। दूसरी बात जो अगर उनकी यूपी में सरकार अच्छी खासी बहुमत मिली तो वहाँ पे उन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, ठीक ठीक है। है। और वो सेम चीज़ें अप्लाई करना चाहते थे कर्नाटका पे। ठीक है। ये जो मतलब वो जो वोट मांग रहे हैं ना, अगर आप उनका देखोगे ना तो मेजरली अगर आप किसी भी बंदे का भाषण सुनो जो टीवी पे मतलब आता है, तो नॉर्मली वो ना धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, सिर्फ धर्म, डेवलपमेंट के नाम पे तो मांग ही नहीं तो नहीं रहे। हिंदू आपको मैक्सिमम मेजोरिटी में है, तो हिंदुत्व की तो बात होगी। नहीं, हिंदुत्व की डेमोक्रेसी में, ये हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या है, आपको सबको लेके चलना है, नॉट हिंदुत्व। हिंदुत्व के वो बात अलावा तो सही है आपकी, सबका और साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास उन्होंने सबका देखा। विश्वास भी बोला है सबका साथ मोदी जी ने। सबका विकास, सबका विकास। अभी यार बंदे का अभी रिसेंटली देखो, अभी केरला इंडिया का नंबर 1 स्टेट है एजुकेशन में, हर मामले में, जी, जी, इवन की जीडीपी में थर्ड कंट्रीब्यूटर है वो। जी जी। और उसके बाद भी ये बात का ऐसी मूवी बनाई, केरला हाँ, स्टोरी। केरला स्टोरी, तीन लड़कियां उसके बेसिस पे पूरे स्टेट का इमेज ऐसे खराब कर रहे हैं। और अब देखो ना, पूरे है किसका स्टेट वो, और मतलब प्रधानमंत्री जाके बोला, आपने एक मूवी आई है केरला स्टेट, वो क्या उस स्टेट का अपना जो प्रधानमंत्री उस स्टेट के लोग उसके लिए प्रधानमंत्री नहीं क्या वो। तो ऐसे किसी स्टेट को डिफेम करना, और इनकी जो अगर आप देखो ना स्टार्टिंग से, तो एक ही चीज़ है नैरेटिव। अभी राम मंदिर बन गया, उसके बाद हमेशा धर्म के नाम पे। आप बताइए, अच्छा क्या लगा आपको बीजेपी में 10 साल सर्वाइव कर गई? अगर देखो यार, अगर अच्छी की बात करें ना, क्या मतलब? तो अगर आप इनका जो डेटा देखो, देश 10 साल पहले कहाँ था और 10 साल के बाद कहाँ है, ठीक है। और मतलब अच्छी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ तो अच्छा होगा तभी 10 साल सर्वाइव किया ना बीजेपी। देखो अच्छा की नहीं कि इसने लोगों को क्या रियलाइज कराया पता है अभी, अच्छा। कि ये ना धर्म के नाम पे इतना इन्होंने नीचे दिखा रखा है। एक मेजोरिटी वाली कंट्री में जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, ये गवर्नमेंट यहाँ पे ये दिखा रही है कि मेजोरिटी खतरे में, लव जिहाद कोई भी मामला नहीं आता यार। आप अभी जैसे केरला स्टोरी जो आई ना, इस मूवी में ना हम लोगों से ज़्यादा तो फेमिनिस्ट को विरोध करना चाहिए क्या। अभी 2023 में लड़कियां आजकल कहाँ तो आतंकवाद के खिलाफ बनाएगी ना फिल्म, वो ये कह रहे आतंकवाद हैं। के खिलाफ नहीं, आतंकवाद कहाँ यार भैया, 3 का रिजल्ट 30,000 का बोला उन्होंने, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तो 3 ही लोग थे, तो उसके भी 32,000 32,000 उन्होंने मूवी में कोर्ट बोला, किया लेकिन था। बाद में कोर्ट किया, बाद में उन्होंने अभी डिस्क्रिप्शन देख लो चेंज किया, 3 लोगों पे बात ले है। तो 3 लोग अभी ध्रुव राठी का नाम सुना आपने, तो उसका अगर वीडियो देखोगे ना, मैंने उसका देखा वीडियो, जिस हिसाब से उसने चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन किया है, उसने बताया कि जो एग्जांपल दिया था कि सिर्फ अगर वो 32,000 पे बात रहती ना, तब वो था प्रोपेगेंडा, और अभी 3 पे तो वो प्रोपेगेंडा ही नहीं। चलिए कर्नाटका की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के कंधे थक गए हैं भाजपा को आगे बढ़ाते बढ़ाते, इसलिए वो वहाँ पे थके से महसूस हुए, वो केंद्र की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, या डबल इंजन की सरकार के हवा निकल गई, या राज्य की जो सरकार थी वो परफॉर्म नहीं कर पाई, या वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने एक मत से नकार दिया? देखो 4 साल में इन्होंने जो देखा ना कर्नाटका वालों ने, बस ये चीज़ देखा कि ये ना बंदा ने सिर्फ धर्म के नाम पे आ रहा है और डेवलपमेंट के कर ही नहीं रहा, और धर्म के नाम पे उनको कर्नाटका वालों ने एक मैसेज दिया है कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप ना डेवलपमेंट की बात करो, ना कि सिर्फ एकता की बात करो। अभी इतना हेट अभी कहीं भी देख लो, सिर्फ नफरत की बात है, क्यों कोई भी बंदा कुछ भी बोल देता है, और इनका ज़्यादातर मेंबर ऐसा कुछ भी बोलने की लिटरली आज़ादी दे गई थी। अभी एक कोई स्वामी है, उसका आप वीडियो देखते हो, अभी चैनल के प्रमुख वाले ऐसे मतलब फालतू के बयान दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और गवर्नमेंट कोई रूल ही नहीं बना रही। तो उन्होंने कर्नाटक वालों ने इनको एक मैसेज दिया है कि हिजाब रोग या हिंदुत्व की बात नहीं चलेगी, यहाँ पे एकता की बात चलेगी, डेवलपमेंट की बात चलेगी। इसी वजह से लोगों ने राहुल गांधी को वोट दिया। उसका रीज़न ही क्या है, उसने भाई साहब एक जो आपको पता है, एक न्यूज़ आज मैं पढ़ रहा था, उसमें से था जो 21 जो कंसिस्टेंसी थी ना, जो कि बीजेपी की का अच्छा मतलब सॉलिड माना जाता था, वहाँ पे राहुल गांधी घूमा और 21 में से 16 कंसिस्टेंसी ने राहुल गांधी की टीम, जिस पे बहुत तगड़ा पकड़ माना जाता बीजेपी का, उसको वोट दिया इसने। क्यों हार गई बीजेपी? वहाँ पे हार गई क्यों? अच्छा, आपने राहुल गांधी की बात करी, मुझे ये बताइए, कर्नाटका चुनाव के बाद राहुल गांधी बड़े लीडर बने या प्रियंका गांधी, जिनकी ज़्यादातर रैलियाँ हुई इस इलेक्शन में?
देखो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में मैं तो एक बात बोलूँगा, प्रियंका गांधी एक साइड फेस है और मतलब है उनकी भी बहुत तगड़ी इमेज है, बट मेरे हिसाब से राहुल गांधी का अच्छा इमेज है क्योंकि अच्छा, आपको कौन पसंद भारत है? जाड़ो। आपको कौन पसंद है, प्रियंका या राहुल? देखो मुझे यार दोनों में से पॉलिटिक्स में देखा जाए तो मैं अभी इतनी जल्दी जज नहीं करूंगा जब तक बंदा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नहीं, बीइंग पॉलिटिशियन, अब उनको भी पॉलिटिक्स करते होते 20 साल तो मुझे हो ही तो गए ज़्यादा हैं। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका हाँ। से ज्यादा आपको राहुल गांधी? इंटेलिजेंट है बंदा, बातें कर रहा है, भले ही लोग अभी क्या समझ है नहीं पा रहे ना, उसको। अभी मीडिया ने उसको क्या कर रही है भाई, पता नहीं रूलिंग पार्टी क्या चाह रही है इसके बारे में, एक बंदे के ना इमेज डाउन करने के डाउन लिए कर। कुछ भी, जैसे अच्छा। पप्पू बोल देते हैं कोई भी उसको, कुछ भी। अच्छा, अब देखो बंदा अभी पप्पू तो नाम होता है यार, ऐसे लोगों का नहीं, नाम पप्पू नाम, लेकिन यहाँ पे उस सेंस में नहीं होता ना, वो लोग पप्पू इन द सेंस कि आप दिल्ली वाले हो तो आपको पता ही है कि किस सेंस में ठीक बोलते बात है। अच्छा अच्छा, आप कह रहे मजाक उड़ाने की बात है। हैं। आप क्या बोलते हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से कौन सा बड़ा लीडर उभर रहा है इस समय कर्नाटक चुनाव के बाद? देखिए, ये जो अभी जो राहुल गांधी का जो दौरा था, उसके बाद राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी हद कर तक, हाँ, भारत जोड़ो यार, उसके बाद काफ़ी अच्छा इमेज बनाया है, जो एक इमेज मेकओवर कहते हैं। मैं तो पॉलिटिकल हूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ैन की तरह बात करूँ, आप लेकिन ये शिक्षक हैं, आप बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं, हाँ। आप पहले उस चीज़ को समझते हैं समझते हैं, तभी तो पहले पढ़ाते हम हैं, उसको तो आपको जानकारी तो पूरी है। एनालाइज करता हूँ, हाँ, फिर मैं वही, बताता वही। हूँ। तो ये है कि इसके बाद से राहुल गांधी की इमेज अच्छी हुई है, जो एक लगभग पिछले 10 साल से मीडिया को तो हम जानते हैं, इंडियन मीडिया डिस्ट्रॉय की उनकी किस तरह से है, किस तरह से हमारा इंडेक्स भी गिरता जा रहा है। तो ये है कि अब थोड़ी इमेज बेहतर हुई है। जहाँ तक सवाल है, मैं अगर इंसान के हिसाब से देखूं तो राहुल गांधी दिखते अच्छे इंसान हैं, बट बेचारे पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये मुझे लगता है। हाँ, पॉलिटिशियन, व्हाट अबाउट उनकी इंटेलिजेंसी, उनकी समझदारी, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये मैं 2004 से देख रहा हूँ राहुल गांधी को, ठीक है, व्हेन आई वाज इन क्लास 8th 9th। ओके। तो राहुल गांधी इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। लेट्स सी अच्छा। कि 2024 का इलेक्शन, आप कह रहे हैं खाटी जो राजनेता होते हैं हाँ, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में, हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में ना बहुत गंदगी है, और वो गंदगी में अभी तक वो नहीं उतरा है, नहीं उतर नहीं पा रहा है। नहीं उतर पा रहा है। मुझे लगा ऐसा कि शायद वो इतना गंदा है ही नहीं कि उतर पाए। मतलब आप कह रहे हो कि वो अपने एंगल से पॉलिटिक्स करना चाहता है, हाँ, जो कि लोगों को समझ नहीं आ रही, समझ में नहीं आती है, और अच्छा। उसको लोग यहाँ पर नेगेटिव समझते हैं, हल्का सा जोकर समझते हैं, हाँ, हल्का जोकर समझते हैं। अगर ऐसी ये बातें लोगों की करता गलती है ऑफ कोर्स लोगों की गलती है। जो समझ नहीं पा रहे उसको, हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, एजुकेटेड नहीं होने की वजह से, लोगों क्योंकि के। जो एजेंडाज थे, जो अब जैसे 2019 के इलेक्शन को आप देखें तो जो उसने जो मैनिफेस्टो दिया था, उस मैनिफेस्टो में बनाने में अभिजीत बनर्जी, नोबेल laureate, अमर्त्य सेन, ये लोग थे, ये लोग रघुराम जी राजन, ये लोग थे, क्रीम मतलब क्रीम, वर्ल्ड के क्रीम, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के क्रीम इकोनॉमिस्ट, हाँ, और उन लोगों ने बनाया था। और आपने देखा कि 2020 के बाद से 19 के बाद जस्ट 20 आया, लॉकडाउन, कोविड, वो 3 साल क्या हालत हुई है, झेला सबने। क्या हालत हुई है। तो अगर शायद उसकी बातों को लोगों ने देखा अच्छा, उसने होता, बोला था, राहुल गांधी ने बोला था 19 में कि ऐसे ऐसे महामारी आ रही है, आप सचेत हो जाइए। अगर मैं विंटर 2 सेशन था, महीने पहले बोला था उसने, विंटर सेशन में दिसंबर में उसने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे भी याद है, तो उसका मजाक उड़ाया गया था। 2 महीने पहले उसने ट्विटर पे कहा था, तो लोगों ने नहीं, कहा, संसद में भी कहा था उसने, और मैं तो ट्विटर पे देखा था, मैं संसद की में कार्रवाई मजाक उड़ाया गया था। मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उस बंदे ने वार्न किया था। 13 फरवरी तक जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये कोई ऐसा कुछ नहीं एपिडेमिक नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और 21 तारीख को 13 तारीख की आप बात कर रहे हो, 13 तारीख को मैं गोवा में था, मुझे आज भी याद है, मैं फैमिली के साथ वहाँ गोवा गया हुआ था, यही सोच के कि कुछ नहीं है, पैंडेमिक नहीं है। और जब मैं पैंडेमिक से वापस, मतलब मैं उस टूर से वापस आया हूँ और नेक्स्ट मंथ ही लॉकडाउन लग गया, तो मुझे लगा कि वाकई में ही मैं बच गया, नहीं तो मैं फंस जाता गोवा में। वो जो हालत हुई है, अगर आप देखेंगे, ये एक 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, वो पैकेज आज तक समझ ही नहीं आया कि वो जो MSMEs वगैरह को दिया जा रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तो आप ट्रेन में नहीं हो ना, 2 मिनट तो मैंने ये चीज़ एनालाइज किया था कि अगर वो जो न्याय स्कीम करके उन्होंने निकाला था, वो, क्योंकि देखिए जब तक गरीबों के पास और जो लोअर स्ट्राटा में उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो
जॉब्स हैं आज के टाइम पे हैं या होने चाहिए, वो सर्विस सेक्टर में होने चाहिए। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो स्पेंड कहाँ करेंगे? ठीक बात है। और वो चीज़ मैं राहुल गांधी की नहीं बात कर रहा, वो रघुराम राजन का आइडिया था। मतलब मैं आपकी सारी बातों को समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हो तो कि मुझे लगा पिछले कि- 9 साल में मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो जनहित में इतनी नहीं रही और उनसे समस्याएं क्रिएट हुई। उसके एवज में कर्नाटका ने घंटी बजाई है 2024 के इलेक्शन से पहले कि मोदी गवर्नमेंट संभल जाए, नहीं तो सुपड़ा साफ हो सकता है पूरे भारत से। लेकिन नहीं, हिंदी बेल्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उसका। जबकि इलेक्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या नाम है हाँ, छत्तीसगढ़ तो में। मेरा जो अपना सोचना है और एनालिसिस है उससे मुझे नहीं लगता कि हिंदी बेल्ट में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उस पर कुछ अपने खास दर्रे- असर पड़ेगा। वो अपने दर्रे पे रहेगी। वो नॉर्थ बेल्ट जो है, सच्ची बात मैं बताऊं, मैं ये नॉर्थ इंडिया से ही हूँ हाँ, और मैं जानता मैं भी हूँ हूँ भाई साहब। कि ये कितने बैकवर्ड सोच के हैं। अच्छा। और मैंने देखा है साउथ इंडिया में, भले ही आप देखो चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को भी हरा दिया जाता है, हाँ हाँ। तो वहाँ पे जो अलग एक माइंडसेट है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। एजुकेशन पे ज़्यादा एजुकेशन पे बात करते फ्यूचर की हैं, बात करते डेवलपमेंट हैं। पे, फ्यूचर पे बात करते हैं। वही वही यहाँ पर बीजेपी चूक कर गई, वही और- उनको समझ में नहीं आया माइंडसेट उनका। वो सोच रहे जैसा उन्होंने क्या किया ना, सोचा कि जैसा नॉर्थ इंडियन में वैसे साउथ में भी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जो अपनी नॉर्थ इंडियन वाली पॉलिटिक्स ना साउथ इंडिया में लेके वहाँ fail हो गए गई। और वहाँ पे वो फेल हो गए। और अभी साउथ इंडिया में देखोगे तो उसकी कहीं गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, अब खत्म हो अब गया। वो अभी होगी भी खत्म। जो अगर ये मोदी जी अगर समझ जाएं, अभी 2023 में ना 24 लोग में यहाँ पे election बात करते हैं कि जो आजकल के फॉर्म में से स्कूल का फॉर्म हो या फिर गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म हो या फिर प्राइवेट जॉब का, वहाँ से रिलीजन हटा दो और वो सिर्फ रिलीजन को तवज्जो दे रहा है। तो वो तो आप चीज़ें कह रहे हैं 2024 का चुनाव है वो जाति और धर्म पर नहीं होगा। अगर ये- हुआ तो बीजेपी को खामियाजा देखो भुगतना ये तो पड़ेगा। करेंगे, वो तो ऐसा ही दिखाएंगे। खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई ना बीजेपी को। कोई उनके पास प्रोपेगेंडा होगा, कोई ना कोई। अभी देख लो आप 2009 से लेके हर साल एक देखोगे एक ना एक प्रोपेगेंडा लेके आए। इन्होंने कुछ सोच रखा होगा कि कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा तो लेके आएंगे, खेल करेंगे। हाँ कुछ ना कुछ सेल करेंगे। उनको लग रहा है। कांग्रेस भी तो गलतियां करती है, क्यों मौका देती है बीजेपी को? देखो कांग्रेस जो काम कर रही है ना, एक राहुल गांधी ने सारी गलतियां बीजेपी की थोड़ी है। राहुल गांधी ने एक बार वो भी तो गलती कर रही है ना। हाँ राहुल, कांग्रेस- वो सही बात है, गलती करती हैं और तब गलती करे। वो पकड़ लेते हैं। गलती किया तभी तो आज बीजेपी को मौका दिया। हाँ। गलती किया तभी तो बीजेपी को मौका दिया। आज वहाँ बीजेपी ने सेम गलती करी तो उससे हट गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है नहीं कि एक और बात राहुल गांधी ने भी बोला था इसमें कि अगर ये मीडिया फ्री हो जाए ना, जो मीडिया में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और डेमोक्रेसी का तो क्या बोलते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मान के कि जो कि अब डेमोक्रेसी का क्या हाल हुआ, फोर्थ पिलर का रेगुलेटरी मतलब हमेशा डाउन जा रहे हैं। तो अगर वो ढंग से लोगों को ज़मीनी सच्चाई अगर दिखाना स्टार्ट कर देना तो नॉर्थ इंडिया या कोई सा भी इंडिया उनको जरूर रिजेक्ट कर देगा ना। इनका प्रोपेगेंडा तो जरूर रिजेक्ट आप करेगा। कह रहे हो कि साउथ वाले समझ गए हैं बीजेपी को, अब समझने की बारी नॉर्थ इंडियंस की है। हाँ अगर उन्होंने अपना दिमाग खोल के नहीं समझा तो 24 में फिर बीजेपी रिपीट हो सकती है। 24 में रिपीट होगी और इसका ना कोई, देखो मोदी को तो कोई खास फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसने बंदे ने पहले बोला हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चलेंगे। लेकिन किसको किसको फकीर करेगा ना, किसका किसका झोला उठाने की नौबत आ जाएगी। वो मतलब कि अभी तो आप देख ही रहे, हंगर इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या आ गया, एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, महंगाई कहाँ से कहाँ है, कोई नहीं क्वेश्चन पूछता इस पे। 4.5 कोई नहीं पूछता क्वेश्चन, सिर्फ लोग पूछते हैं कि लब जिहाद, विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु। अभी तो कोविड में पता चल गया हम कितने बड़े विश्वगुरु हैं। हम विश्वगुरु लोग नहीं हैं। बेसिक हम लोग अगर जिस हिसाब से कंट्री जा रही थी ना, अगर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो विश्वगुरु हम बन जाते। तो ये अमेरिका वाले क्या ना, यूरोप वाले, मिडिल ईस्ट वाले जो मोदी जी को इतना पसंद कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी मोदी जी हाँ में। सही बात है। वो करते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि उन्होंने मतलब वर्ल्ड में क्या इनका योगदान है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीद लेते हैं, कंट्री से हथियार खरीदने, बिजनेस। अच्छा, वो हथियारों की मार्केट को हथियार वो उसको पुश बैक करते हैं, ये आप कह रहे हैं? मतलब मुझे नहीं लगता कुछ वर्ल्ड में कुछ अभी कोई, अगर कोई मोदी के अगेंस्ट एजेंडा आ जाए। अभी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दिया ना, तो क्या बोला इन्होंने कि नहीं ये तो इंडिया के अगेंस्ट इनकी साजिश है। अभी अब अडानी इंडिया है, अडानी के कितना पुश बैक हुआ। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो गवर्नमेंट उस पर तुरंत इन्वेस्टिगेट करती कि क्यों लोगों का ही तो पैसा डूबा। LIC में मेरा ही 5,000 डूबा, अभी अच्छा। कम हो रहा, मैं दिखाऊँ अभी ओहो। 5,000 मेरा खुद का कम हुआ है। तो अगर तो नॉर्मल अगर गवर्नमेंट होती ना, तो अगर फेयर तो क्या करें, भजन करें? भजन ना करे, मतलब एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट तो करो कि क्यों रीजन ओवर वैल्यू चीजें कर रखी गवर्नमेंट कर रही है, बोल तो दिया हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं किया इन्होंने।
ऐसे ही अब बचा के रखा तभी बंदा चला गया। अब इन्होंने अब उन्होंने क्या हुआ कि ना इतना बुरी हालत पैदा कर दी, लोगों उतना उसके हाथ में दे दिया ना सब कुछ, कि अगर वो अडानी को डुबाएगा ना तो LIC डूब जाएगा। LIC में कौन डूबेगा? जो आम जनता, जिनके पैसे लगे, गरीब लोगों ने अपने पेट काट कर पैसा लगा रखा उसमें, उनके पैसे डूबेंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि जो ये वर्ल्ड में जो हमारी क्रेडिबिलिटी जो दिखती है ना, वो मार्केट होने के अलावा और कुछ नहीं है। हम मार्केट है, हम क्योंकि बाजार है, वर्ल्ड इसलिए। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है हम। जी जी जी। और इस वजह से विश्व गुरु हैं, तो चाइना ने जो इतना एग्रेशन दिखाया है, ज़मीनें हमारी कब्जा कर ली हैं, उस पे हम गुरु जी क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु गुरु जी मोदी जी 56 इंच का सीना कहाँ गया? सीना तान तो रखा है, तभी तो कहाँ तो देखिए ना, वो चाइना कुछ नहीं उन्होंने कर पाया। गांव का नाम बदल दिया, अरुणाचल में ब्रिज बना लिया, हाँ। लद्दाख में तो जो ब्रिज बनाया है अरुणाचल गांव का, बना दिया, वो शॉर्टकट हो गया। पहले उसके लिए 8 घंटे सफर करना पड़ता था, अब 1 घंटे में सफर पूरा हो जाता है। वो लेकिन वो ब्रिज का बनाया फायदा हुआ चाइना ने ना, तो चाइना ने नहीं, बनाया। इंडिया ने जो बनाया अरुणाचल में। वो ब्रिज की नहीं बात कर रहा मैं, उस अच्छा, अरुणाचल जो चाइना ने अच्छा, बनाया, वो डेवलपमेंट कर रहा है जो अपने वो एरिया में। चाइना जो कर रहा है। अच्छा, और वो इंडियन टेरिटरी है, अच्छा जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो- जो है वो उसके अंदर है। अच्छा। आप मैं तो ऑल इन ऑल आप ये कह रहे हैं सर कि पिछले 9 साल में हमारी पॉलिसी देश की इतनी अच्छी नहीं रही, जो रही भी वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई, और बीजेपी को अपने कंधे पे ले जाते 10 साल से लेते चल रहे हैं मोदी जी। अब वो उम्र दराज हो गए हैं, वो खुद बोलते हैं 75 साल का से ऊपर का आदमी सेंटर कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। अब वो भी उस उम्र के ढलाव पे आ चुके हैं, तो ये आप तो कह रहे हैं कि होता ही उनकी भी है। उम्र हो गई है, अब उनको भी अगले चुनाव में साइड होके किसी और फेस के साथ चुनाव लड़वाना चाहिए भाजपा को। आप ये कह रहे हो क्या? भाजपा तो शायद योगी ही बचा सकता है, मुझे लगता है। अच्छा, अगर योगी अगला पीएम हो सकता है बीजेपी की तरफ से। मोदी से ज़्यादा जो कम्युनल चेहरा है वो योगी का ही है। और नॉर्थ देखिए, आपने पिछले कोई भी 14 भी देखा हो या 19 भी देखा हो, नॉर्थ नहीं जिताया है बीजेपी को। ऑब्वियसली आप मतलब 100% सीटें आ रही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली गुजरात, में, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों मध्य पे प्रदेश, हाँ, सही मध्य बात है। प्रदेश तो नॉर्थ जिताता है। बिहार भी है हमारा उसमें। बिहार भी आपका, सही बात है। अब तो बंगाल भी आ रहा है तो उसमें। बंगाल भी 50% खा रहा है, तो बीजेपी का ये था कि साउथ को भी हम इसी तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर। कवर करें हिंदुत्व की तरफ। लेकिन तो नहीं हो ये पा रहा है। कितना दिन चलेगा? नहीं चलता है। अच्छा, पाकिस्तान जो बर्बाद हुआ है, हमें आपको भी पता होगा। हाँ, हाँ। 70s में उसकी कहाँ था वो? सही बात है। हमसे अच्छी उसकी पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी, 60s में 70s में बहुत तगड़ा था, हमसे ज़्यादा बेहतर पर कैपिटा इनकम था, लेकिन आज कहीं चर्चे में भी नहीं चर्चे है। में नहीं है। रिलीजियस फैनेटिसिज्म ये जो है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ को डुबा चुका है, और हमारा भी वही कुछ हाल होने वाला है। क्योंकि पिछले मेरा जो अपना एनालिसिस है वो ये है, 9 साल में सिर्फ रिलीजियसिटी बढ़ाने के अलावा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो एक पेस जो है उसके साथ होता रहता है और हुआ है, इसमें कोई शक वो तो करना पड़ेगा काम। गडकरी की आए हो तो- गडकरी की मिनिस्ट्री में अब आप देखो, पीयूष गोयल का परसों एक ट्वीट मैंने देखा, राम मंदिर वहीं बन रहा है। हाँ, तो स्टिल दे आर luring stand on people राम मंदिर। luring people through राम मंदिर। अच्छा, नहीं अब तो मथुरा भी आ गया ना, अब तो मथुरा और काशी और भी है। काशी भी है। काशी भी है। हाँ, क्या फिर और कोई नया फिर आ जाएगा, ताजमहल भी कल आ जाएगा। वो भी ताजमहल तो है, ताजमहल भी आ आएगा थोड़ी, वो जाएगा, तो है ताजमहल तो। आज आ जाएगा। आपको नहीं तेजो पता? महल, हाँ पता है, उस पे चला था ना अभी, हाँ। तेजो महल बन जाएगा। 2024 में आपको लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएगा एंटायर विपक्ष? शॉर्टकट में मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से देखिए, उसकी 2 वजह हैं। एक तो वजह ये है कि मीडिया पे जिस तरह का कंट्रोल है, अच्छा, और एजेंसीज़ पे, जितनी भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, तो मीडिया तो अभी तक बिल्कुल भी साथ है, और मीडिया मैटर करता है। आप ये हम जानते हैं कि इस दौर में व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया पे भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। IT सेल को हम देखते हैं, तगड़ा चलता है। बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ है। दे आर इन्वेस्टिंग देयर ह्यूज चंक्स ऑफ मनी ऑन सोशल मीडिया और IT। अच्छा, तो इस वजह कर मुझे लगता है कि मोदी को टक्कर देना कोalition गवर्नमेंट होगी या बीजेपी की गवर्नमेंट होगी? मतलब बीजेपी के सपोर्टर की एनडीए गवर्नमेंट होगी या बीजेपी की अपनी होगी, मतलब पूरी बहुमत?
ये बता दीजिए चलिए। ये इतना कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में जो जिस तरह के लोग हैं वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसी हालत हो रहती है। क्योंकि कोविड के जस्ट बाद यूपी इलेक्शन हुआ और वो बीजेपी ने जीता, जबकि आपको यूपी के बारे में देखा ही है, फ्लोट हो रहे थे। पंजाब हारा और पंजाब बीजेपी, हिमाचल हारा, पंजाब कांग्रेस हारा है। बंगाल में भी ड्रामा इन्होंने फुल किया था, हारा है। लेकिन बंगाल में मुझे हार नहीं कहूंगा मैं बीजेपी की, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट नहीं थी। उन्होंने तो 76-78 वहाँ तो मैं कहता हूँ कि जो सीट लाई है उन्होंने। हाँ, वो तो वहाँ पर तो उन्होंने अलग ही माहौल कर दिया, वो मजबूत हुए हैं। और मुझे लगता है कि टक्कर देगा लोकसभा इलेक्शन में बहुत जबरदस्त। टक्कर नहीं, मुझे तो लगता है कि वो उनके पास एज है बीजेपी के पास, बंगाल में ना, बंगाल में भी और नॉर्थ बेल्ट जो है, हिंदी बेल्ट, इन सब में। इसलिए हाँ, क्योंकि उनको सपोर्ट रहेगा, उनको सपोर्ट है अभी भी, मोदी फैक्टर। देखो राहुल गांधी कितना भी कुछ कर लेना भैया, आपको एक बात ये माननी पड़ेगी कि अगले 10 साल तक मोदी को कोई चुनौती नहीं दे रहा सेंट्रल में। ठीक बात है, तो वहाँ प्रधानमंत्री रहेगा ही। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है 2024 की इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पे गवर्नमेंट बनाएगी या एनडीए यानी कि कोalition गवर्नमेंट होगी? नहीं, एनडीए गवर्नमेंट बनाएगी। बीजेपी का तो थोड़ा मुश्किल है, जिस हिसाब से कर्नाटक इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा मामला नजदीक है तो एनडीए बनाएगी गवर्नमेंट। मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि उनकी कैबिनेट में 75 से ऊपर का बंदा कोई मंत्री नहीं होगा। आज वो खुद उस मुहाने पे पहुंच चुके हैं, तो आपको लगता है कि वो पीएम बन सकते हैं या बनना चाहिए उनको? देखो, अगर अपने रूल अपने कानून तोड़ेंगे वो? देखो, मोदी से भी अच्छा चेहरा अगर अभी इसमें अगर इनके बीजेपी के पास है ना, तो जो बहुत उभरता हुआ है वो योगी। तो अमित शाह में वो वैसी अपील नहीं है जैसे जो योगी में है, या अमित शाह को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लीडर नहीं है, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, वैसा लीडर नहीं जो अपील वाला है ना, जैसे मोदी जहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आपकी सही है कि मोदी जी के बाद योगी जी को ही डिमांड आता है सबसे, बाकी ये अमित शाह बीच में भी नहीं है। चलिए, देखो लोग आजकल ना, सबसे पहले ना लोग ना, पहले जो था ना कांग्रेस के टाइम में, या फिर और भी पहले जो लोग इलेक्शन वोट देते थे ना, तो लोग वोट देते थे अपनी कैंडिडेट को देते थे, जो अच्छा कैंडिडेट होता था उनके एरिया का, उसको वोट देते थे। लेकिन मोदी जब से आया ना, उसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, लोग ना मोदी को वोट देते हैं। नहीं, देखो ब्रदर, कैंडिडेट कोई भी देखिए ब्रदर, अगर आप पुरानी बात करोगे ना तो 17 साल तक नेहरू जी पीएम रहे, और नेहरू जी के दम पर ही कांग्रेस जीतती रही। फिर एक समय आया इंदिरा जी का, इंडिया इज इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस जीतती रही। तो वही यही उसके बाद क्या नाम है, राजीव गांधी। अब ये काम जब बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी के विरोधियों के ऐसा क्यों लगता है कि अरे ये तो मोदी कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यार ये तो गलत है ना। जब कांग्रेस के पास चेहरा था तो उन्होंने फुल मजे लूटे, आज बीजेपी के पास चेहरा है तो वो क्यों ना उसे कैश करे? नहीं तो देखो, मजे तो ले रही बीजेपी, मजे तो ले रही है बीजेपी, हाँ ले रही है ना मजे, और वही बीजेपी ही मजे ले रहे हैं। हम लोगों को क्या कर रहे हैं आजकल? इंडिया के पास क्या है भाई, 1-2 GB डेटा और मोबाइल हाथ में, बाकी लोग देख लो, सबसे ज्यादा बेरोजगार आपको इंडिया में लोग मिलेंगे। ये मजे तो लगा आपको 2 GB से पता लगा? ये तो खासकर वो जानकारी दिलवाने के लिए भी मोदी जी ने काम किया ना। मैं तो बोलूँगा कि मोदी जी का एक काम में बहुत विरोध किया उन्होंने, और कुछ करे ना करे, लोगों को बेरोजगार किया। अरे नहीं, आप देख लो ना, आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हो आप? बेरोजगार की बात करो, या पर कैपिटल इनकम की बात करो, या फिर ये हेट की बात करो, या हंगर की बात करो, या हैप्पीनेस की बात करो, या मीडिया की बात करो, फ्री मीडिया की बात करो। सांसद कहते हैं कि सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं घट रही, रोज इतनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, लोग घूम रहे हैं देश विदेश, तो पैसा है तभी तो घूम रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। हाँ सही बात है, पैसा है, ऐसे गलत बात है। पैसा है, अडानी के पास है, अंबानी के पास है। जो अमीर थे ना वो और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब का, तो देखो देश का भी आपको एक बात समझनी होगी, जो देश का विकास है ना, यहाँ के अमीर को अमीर बनाने में नहीं, गरीब को ऊपर लाने में। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन ला रही है, तो उससे क्या होगा कि जो गरीब, अब जो गरीब को गरीब और बन जाएगा। अभी जैसे शिक्षा एजुकेशन में ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, एक जो गरीब है उसको भले ही 2 मील का, 1 मिड डे मील का लालच की वजह से बच्चे पढ़ जाते हैं। उसी बहाने मैं भी एक मतलब का कि मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन फिर भी एक मुझे मौका मिला सरकारी स्कूल में। अब वही सरकारी को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो कहाँ, जो इसके 10,000 वाले बंदे, 10,000 वाला बंदा कहाँ बच्चे को पढ़ाएगा? अभी एक और भी रिसर्च भी आया था कि एजुकेशन की फ़ीस की वजह से जितना पॉल्यूशन बढ़ रही है ना, तो उसमें, हाँ, जनसंख्या जितना बढ़ रही है, उसमें जितना गवर्नमेंट ने काम किया उससे ज़्यादा ये बढ़ती स्कूल की फीसों ने काम कर दिया। तो उसकी वजह से लोगों ने बच्चे पैदा कम कि इसका फीस कहाँ से लाऊंगा। तो जनसंख्या कहीं तो घट रही है,
तो इसका गवर्नमेंट, इसका क्रेडिट आप क्या मैं, अच्छा अब इसका पर्सपेक्टिव सिंस बीजेपी गवर्नमेंट है तो मैं इसका किसी को नहीं दे रहा, ये अपने आप लोग अपना निकाले अपना आइडिया, मैं कुछ नहीं कर रहा इस बारे में। अच्छा मुझे लगा वो नहीं, इसके लिए भी नहीं, आप जैसे अभी मैं किसी को नहीं देता। रवि किशन सांसद है ना बीजेपी का, 4 बच्चे हाँ उनके। उसके 4 बच्चे हैं, उसकी वगैरह 2 से ज्यादा नहीं होनी उसने चाहिए। भाई टीवी पे बोला कि अगर मेरे तो वो 4 बोला कि बच्चे हैं कांग्रेस की तो गलती है इसमें। हाँ कांग्रेस की गलती है, क्योंकि वो मैं रुक पॉलिसी जाता उसने बोला कि मैं नहीं करता 2 से ऊपर, रुक जाता। अगर पॉलिसी आई होती हाँ। ऐसा कानून होता तो। देखो पॉलिसी, कांग्रेस ने गलती करी है ना। देखो मैं एक बात बताऊँ, इस कंट्री में ना, फ्री मिलता था। इस कंट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो है एजुकेशन की प्रॉब्लम। अगर आप बंदों को एजुकेट करो ना और अच्छा खासा बजट एजुकेशन पे करो तो आपको ये कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब ये लोग ना खुद, मतलब मेन जो है ना मतलब यहाँ की अगर पढ़ाई है तो सच्चाई है, पढ़ाई है तो सच्चाई है, लोगों में पारदर्शिता आती है, एजुकेशन कोई उसको लोगों बिल्कुल नहीं की- बना सकता। हाँ अंडरस्टैंड, जब तक पैसा ना हो उनके पास, पैसा का लालच न दिया हो तब तक कोई बेवकूफ़ नहीं मगर बना। मानसिक संतुलन और मानसिक विचार सबको देखो अगर है तो वो पैसे से ऊपर हो गया ना। देखो हाँ शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता ना। सही बात है, एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन दो बहुत ज़रूरी है अभी इंडिया में। जिस हिसाब से जो इंडिया की हालत हो रही है ना, मतलब अभी हमारा विश्व गुरु है लिटरली, अब हर मामले में देखोगे ना तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप आगे की सोचो तो जिस हिसाब से हमारा जो पता है, अगर वर्ल्ड में ना लोग जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, इंडिया हर जगह होता है, क्योंकि हर मामले में हम आगे हैं भाई। आप इंजीनियर ले लो, चार्टर अकाउंटेंट ले लो, कंप्यूटर डॉक्टर हैं, हर मामले में इंडिया आगे, हर फील्ड में आगे है। लेकिन इसको जो सही ढंग से कैपिटलाइज करना, इन नफरतों को छोड़ के एकता करके आगे बढ़ने ही में लोगों का उद्धार है। ठीक बात। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। फाइनली आप कह रहे हो, आप फाइनल वर्डिक्ट दे दीजिए कि कर्नाटका भाजपा क्यों हारा और कांग्रेस क्यों जीता। मैं तो मुझे लगता है कि देखो एक ही रहना कि धर्म इनका एजेंडा था, इनको अपने एजेंडे में डेवलपमेंट, एजुकेशन इनको शामिल करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बात बनेगी। ये हमेशा बजरंगबली के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे या फिर राम मंदिर के मामले में हमेशा आज पब्लिक एजुकेट हो रही है, आप देख रहे हो, तो उसके हिसाब से इनको अपने पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यही हाल होगा काम खराब हो 2024 में। आपको फाइनल वर्ड क्यों हारे, क्यों जीती कांग्रेस और क्यों हारी भाजपा कर्नाटका में? मुझे लगता है कि इनका वो जो पॉलिटिक्स है ना, वो साउथ में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने केरला में भी देखा, तमिलनाडु में भी देखा, ज़ीरो। और इतनी कम सीटें इससे पहले नहीं आती थी बीजेपी की भी 90 के बाद से पहली दफ़ा। अच्छा हाँ, वो जब से बीजेपी वहाँ पर रेलेवेंट हुआ है, जेडीएस के बाद, जेडीएस 94 में वहाँ पर सरकार में थी, उसके बाद 2000 के बाद से बीजेपी जब से भी स्ट्रांग हुई तो इतने कम पे कभी नहीं सिमटी है। देखो कांग्रेस को वोट सीटें आती थी 120-25 भी रहे हैं, 118, लेकिन इतना तो थोड़ा सा तो ये है कि ये जो वो ही घिसी पिटी बातें हैं वो लोग उसको रिजेक्ट कर 10 साल रहे हो हैं। गए, अब वो ट्रैक बदलना पड़ेगा। वो चीज़ एक ही चीज़ नहीं चलती है ना, लेकिन अगर जैसे 24 जीतना है तो ट्रैक बदलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इनको बदलना ही नहीं तो डब्बा पड़ेगा। गोल हो जाएगा। नहीं, लेकिन डब्बा वब्बा नहीं गोल होने वाला। अच्छा। आई डू नॉट हैव सच होप फ्रॉम आवर नॉर्थ इंडियन ब्रदरन्स। ओह अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच।